इंडिया ने जो अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी रेंज बताया जा रहा है कि 5000 प्लस रेंज है, उसको जो लॉन्च किया, पाकिस्तान ने भी शाहीन मिसाइल लॉन्च किया था। इंडिया जो है इंडियन कंट्री, अगर आप देखें उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियन कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हमसे आगे है। अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से एज़ कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप क्या समझते, जैसे उन्होंने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया, उसके अलावा भी वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर तौर पे अपना एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। रशिया से प्रॉपर कच्चा तेल लेके आगे जो है ना सप्लाई करते हैं, बिलियंस डॉलर तक अपना प्रॉफिट करते हैं। तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं सोचते? जैसे हमारे बलूचिस्तान में एसेट्स पड़े हुए हैं, उसके अलावा हमने सुना था कि ये अमेरिका कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, ठीक है, ये जो इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, इंडिया वालों ने लॉन्च किया ये कि मिसाइल जो, ठीक है, पहले भी इन्होंने बहुत इनको पहले अपने राफेल इस तरफ सर हो जाए, पहले इनको इस तरफ हो जाए कैमरे के। पहले इनको अपने राफेल पे बड़ा मान था कि जी ये हमारा राफेल, ये हमारा राफेल वो है। 5 मिनट नहीं लगे, 5 सेकंड नहीं लगे, उनका राफेल खाक में मिल गया। ठीक है, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, इंडिया ने अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया और ये अग्नि 5 मिसाइल को पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया के रॉकेट भी नहीं रोक सकते। पाकिस्तान के पास कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल के पिछवाड़े में अग्नि 5 मिसाइल की आग लग गई है। और ये जाहिल तो इंडिया का नाम सुनते ही जलते हैं, तो मिसाइल से तो जलेंगे ही। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं यह पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडियन की तरफ आपका क्या रिएक्शन है? इंडियन जो इकोनॉमी, हमने सुना था कि उनकी जो है ना दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। उसके अलावा अमेरिका ने जैसे उनके ऊपर सैंक्शन लगाए, उसके बावजूद भी वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं और रशिया ने उनको 5% डिस्काउंट तक भी दिया है। तो ऐसा उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? सर, इंडिया जो है इंडियन कंट्री, अगर आप देखें उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियन कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हमसे आगे है। अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से एज़ कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप क्या समझते, जैसे उन्होंने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया, उसके अलावा भी वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर तौर पे अपना एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। रशिया से प्रॉपर कच्चा तेल लेके आगे जो है ना सप्लाई करते हैं, बिलियंस डॉलर तक अपना प्रॉफिट करते हैं। तो हम इसके ऊपर क्यों नहीं सोचते? जैसे हमारे बलूचिस्तान में एसेट्स पड़े हुए हैं, उसके अलावा हमने सुना था कि ये अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान में ऑयल मौजूद है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों पर करके इस चीज़ में क्यों नहीं मुकाबला करते सब दुनिया? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कायदे-ए-आज़म ने कहा था, यूनिटी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी। तो हम में यूनिटी नहीं है। जब तक हम पठान, बलूचिस्तान और ये सिंधी जब हम एक होकर काम नहीं करेंगे ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए बैठना चाहिए, कमेटी जो उनके मेम्बरान है कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बैठ के एक दूसरे के साथ मुतालबा करें, ठीक है, कॉन्फ्रेंस करें कि भाई ये हमारे मुल्क के ये हालात हैं और ये इस तरह के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इसको किस तरह जो सलूशन की तरफ आए, ना कि हम सिंधी हैं, हम बलूचिस्तान, ये ना कहें, बल्कि हम एक आपस में लड़ने की बजाय जो है ना हम मुल्क की तरक्की के लिए। अच्छा सर, मैं आपसे एक मिनट सवाल एक और करता हूँ, भाई से पूछ लूँ सर, क्या समझते हैं इस टाइम जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है या चाइना ने काम किया, क्या समझते हैं, आपको लगता है कि हमें भी इन चीज़ों पे? पहले तो ये बताइए, जो इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया, आप कैसा पाकिस्तानी क्या रिएक्शन है? सर हमने भी शाहीन टेस्ट किया है मिसाइल। सर देखें, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, ठीक है, ये जो इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, इंडिया वालों ने लॉन्च किया ये कि मिसाइल जो, ठीक है, पहले भी इन्होंने बहुत इनको पहले अपने राफेल, इस तरफ सर हो जाए, पहले इनको इस तरफ हो जाए कैमरे के। पहले इनको अपने राफेल पे बड़ा मान था कि जी ये हमारा राफेल, ये हमारा राफेल वो है। 5 मिनट नहीं लगे, 5 सेकंड नहीं लगे, उनका राफेल खाक में मिल गया। ठीक है, और आज जितनी मर्जी ये टेक्नोलॉजी कर लें, जितनी मर्जी ये आगे बढ़ जाएं, बट जो मुसलमान के लिए जो एक जज्बा, जो ये जज्बा लेके लड़ते हैं ना, एक एक मुसलमान, एक एक यहाँ का फर्द, उनके लिए उनके फौज पे बात है। आप क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद हैं। तो फिर उनका भी तो जज्बा उनके लिए जी होगा। ठीक है, उनका जज्बा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वो उनके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इधर जो हमारे पास उन्होंने हम पे हमला करना है ना कि अपनी कंट्री पे हम। क्या आपको लगता है कि शायद हो सकता है हमला ना करे, वो अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करे? आपको लगता है कि हमें भी टेक्नोलॉजी पे या इस तरह की चीज़ों पे काम करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की जी बिल्कुल, हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, इनको हम इम्प्रूव करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए इनको हमारी ये हुक्मरान है जो इनको सोचना चाहिए बैठ के। देखिए, हमारे हुक्मरान भी कुछ इस तरह के इख्तलाफात में बटे हुए हैं। इमरान खान है तो वो उधर नवाज शरीफ को कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब है तो इमरान खान साहब को कह रहे हैं
कुछ TLP वाले हैं, यानी कि बटे आपस में लड़ने आपस में यानी कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक में बरकत है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात भी कुछ इसी तरह के। हमारा मकसद यही होता है कि किसी हुक्मरान को खुद पे नाफिज करने का यार कि हमारे मुल्क के हालात। अच्छा, आप ऐसा क्या समझते हैं, ये तो हमने अपने हुक्मरानों की बात की, इंडिया का देखा जाए तो दुनिया में ना उनकी मतलब जो भी अब बात की जाती है न्यूज़ में उनका आता है, तो आप एज अ इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर या इंडियन जो पॉलिटिक्स है उनके बारे में ऐसा क्या सोचते हैं? जैसे सर देखें, जो इंडियन के पॉलिटिक्स है ना, उनमें जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उनके इत्तेफाक भी है, ठीक है, वो यानी कि यकजा मिल के एक सोच से एक चलते हैं। हमारे यहाँ कोई मशवरा इस्टेब्लिशमेंट बैठे कि पार्टी यानी कि एक कबीना बनाए, उस पर अमल करें ना, उस पर यानी कि कह देते हैं, अमल नहीं है। अच्छा, क्या समझते हैं अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने मुल्क के लिए लॉयल हैं, मतलब इस तरह का, आप क्या समझते हैं सर अगर सऊदी अरब, दुबई की, इसके बाद इस्लामी मुल्कों की बात की जाए तो पाकिस्तान से उस तरह से दूर होते जा रहे हैं, इंडिया के करीब हो रहा है? जैसे आपने देखा कि सऊदी अरब ने भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, दुबई की इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, दुबई और इंडिया की दुबई में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप ऐसा क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इस्लामी मुल्क भी हमसे दूर होते जा रहे हैं? बस कुछ हमारे हुक्मरानों को बेहतर समझना चाहिए कि क्यों, वजह क्या है। ये बिल्कुल सही बात है कि क्या वजह है, वजह के वजह को एनालाइज, वो मसला ही नहीं पकड़े ना, जिसकी वजह से दूर हो रहे उसको हल कर लेना। हमारे मुल्क में कुछ हालात भी इस तरह के हैं कि कोई यानी कि हमारा कहते हैं कि जितनी आसानी है उतनी मुश्किलात हैं। हर बंदा के लिए जितने ये जॉब्स निकाल रहे हैं उतनी मुश्किलात आती जा रही हैं। क्यों? ये इसका हम कुरान और सुन्नत की नज़र से देखें ना, अगर ये हालात किस तरह ठीक होते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं कि वमन आरादा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू माइशतन दनका, फरमाया जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को तंग कर देंगे। और जिसकी माइशत, ये बात की जिक्र से जो मुंह मोड़ेगा उसकी माशियत हम तंग कर देंगे, तो आप मुझे ये बताएं, हमने मुल्क इस्लाम के ऊपर बनाया था, तो क्या अभी हम इस्लाम के ऊपर भी सर चल रहे हैं? वही कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क, हम खुद को एनालाइज करें ना, देखें ना कि 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे। अल्लाह कहते हैं कि 22 घंटे तेरे मेरे बंदे, 2 घंटे मेरे लिए तो आ, 5 नमाजों के लिए 2 घंटे बहुत। सर नमाज तो हमारी बात है ही है, नमाज के अलावा अगर आप सूद पे निज़ाम देख ले, रिश्वत देख ले, तो ये सारी चीज़ें आम है ना सर। वही कह रहा हूँ कि हुकूमत ये दीन को लेते हुए चले, दीन जो हमारा दीन इस्लाम कहते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक के बताए हुए तरीक़ाकार पे चले, उनके हम जो उन्होंने हमें यानी कि इक़दामात दिए उनके पैरा होके चले। ये तो चाहते नहीं कि दीन इस्लाम आए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये जाहिल टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, तो ये सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हर जगह पे इस्लाम और जज्बे को घुसा देते हैं, क्योंकि ये पहले दिन से मदरसे में पढ़े लिखे हैं, और मदरसे में क्या पढ़ाते हैं वो तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों पाकिस्तान में आर्मी जानबूझ के ऐसे जाहिलों को पैदा करती है ताकि ये आसानी से बेवकूफ़ बन जाए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी इनको इंडिया के नाम पे आसानी से बेवकूफ बना देती है और बाद में पाकिस्तान को ही लूटती है। और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने बिल्कुल फेल हो गई थी, एक भी इंडियन मिसाइल्स को नहीं रोक पाई थी। फिर भी ये जाहिलों को बेवकूफ बना दिया कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, इसीलिए तो ये हवा में उछल रहे हैं, और ये जाहिल कभी भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।